तो हम लोग देखो लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें था कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। कि भाई एक आदमी ने पहले 1 लाख रुपए लगाए, फिर 3 महीने के बाद उसने 2 लाख रुपए और ऐड कर दिया। उसके अगले 3 महीने के बाद जो दूसरा वाला पार्टनर था उसने क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिया पैसा। कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, तो हम सबको क्या कर रहे थे, इफेक्टिव 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर रेशियो को डिवाइड कर रहे थे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस में पैसा डाला हुआ है वो उसमें वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो एज ए एम्प्लॉय काम भी करते हैं और पैसा भी लगा रखता है। तो उनकी सैलरी कैलकुलेट करना, या किसी ने कैपिटल लगा दिया अपना, उस पर उसको इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, या ड्राइंग्स एंड एडवांसेस, मतलब किसी ने बिजनेस में से कुछ लोन ले लिया, एडवांस ले लिया, वो सब कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं सीख रहे आप, सब कुछ वही है और आपको पहले से आता होगा। बस टॉपिक चेंज हो गया हमारा। आई ट्राई, आज आज मैं आपको क्वेश्चन जरूर शेयर करूंगा। अजय ने डाला भी था मैसेज, एक्चुअली मेरे को घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आज ही घर पे आया हूँ 3 दिन बाद। तो मैं अभी फिर चला जाऊंगा वापस। मैं कोशिश करूंगा रात को बैठ के ना आपको ये सारे डाल दूंगा, इसके क्वेश्चन वगैरह बना के पूरे। अच्छा, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आज तो आपको आदि शर्मा से कराया था, आदि शर्मा में ले आया था। देखिए अब एक क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ठीक है, आर पार्टनर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो पार्टनर है। ए पुट्स रुपीज 50 लाख। A puts rupees 50 lakh and B rupees 30 lakh. ठीक है, इतना इतना लगाते हैं पार्टनर्स। जो ए पार्टनर है इज टू गेट is to get 10% and B 5% and B 5% of the total profits as manager and accountant respectively। अब देखो ये पैसा भी लगा रहे हैं, ए मैनेजर है और बी अकाउंटेंट है, तो 10% प्रॉफिट का ए लेगा और 5% प्रॉफिट का बी लेगा, एज ए सैलरी विड्रॉ करेंगे। इन एडिशन, इसके अलावा in addition each is to get in addition each is to get interest। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज मैं बता रहा हूँ टॉपिक क्या करना है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। एंड ईच इज टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर द कैपिटल पुट इन। ये वो इंटरेस्ट भी लेंगे, जितना कैपिटल इन्होंने बिजनेस में लगाया हुआ है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी चाहिए भाई, 5% का दोनों को चाहिए। राइट, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ये सब देने के बाद, द रिमेनिंग प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। जो प्रॉफिट बचेगा उसको दोनों को आधा आधा बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए गेट्स, लास्ट में जितना भी ए को मिला, ए गेट्स रुपीज 1,60,000, 1,60,000 more than what B gets। जितना भी बी को मिला लास्ट में उससे 1,60,000 ज्यादा ए को मिला, तो हाउ मच डज ईच गेट। आज तक ये टॉपिक है हमारा।
एक्चुअली क्वेश्चन सब वही आएंगे जो है, बस टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया मैंने। इस टॉपिक में क्या है, पार्टनर की सैलरीज आ जाएंगी, जो कैपिटल वो लगाते हैं उस पर वो इंटरेस्ट भी मांगेंगे, या ड्राइंग से लोन्स ले सकते हैं बिजनेस के प्रॉफिट में से, तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता करना, या प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा ये पता करना। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया इसका। एक यहाँ पर मेरे पास दो पार्टनर हैं ए और बी। ए लगाता है 50 लाख, बी लगाता है 30 लाख। ए को मिलेगा 10%, बी को मिलेगा 5% टोटल प्रॉफिट्स का। क्यों मिलेगा? एज मैनेजर एंड अकाउंटेंट रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा दोनों को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, जो उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है उस पर। जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। अब लास्ट में क्या हुआ, एक हमने अमाउंट देखा तो 1,60,000 ज्यादा आ रहा है बी के अमाउंट से, तो क्वेश्चन ये है दोनों को कितना कितना मिला प्रॉफिट से। ये नहीं पता कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये कुछ नहीं पता। तो आप चाहो तो नोट कर दो जल्दी से इसको, फिर मैं एक क्वेश्चन नया कराता हूँ, फिर आप ट्राई कर लेना। मैं जिस लेवल पे क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे नीचे लेवल पे तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं आएंगे। बस इसमें एक रिटायरमेंट और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर और बचा है, इसके बाद वो भी सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट मतलब बात करें। हाँ जी, हो गया, नोट कर लिया सबने? So just a second. आपकी ना केस स्टडी बन सकती है इस चैप्टर में से, और एक केस स्टडी बन सकती है आपकी मैक्सिमम बन सकती है। नोट हो गया? यस सर। आपको जो समझाया था एक क्वेश्चन, फिर आप अगर ट्राई करना। अब हमें ये नहीं पता, देखो सारी चीजें प्रॉफिट में से दी जाएंगी, सैलरी, इंटरेस्ट उनकी कैपिटल्स पे सब कुछ दिया जाएगा टोटल प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट ही गायब है। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे आप लेट कर लो जो टोटल प्रॉफिट फर्म को हुआ ये एक्स रुपीज था। ठीक है, अब देखो पहले हम उनकी सैलरी निकाल देते हैं। तो ए को कितनी सैलरी देनी है, इज सैलरी एज मैनेजर, इसका 10% निकाल देते हैं, तो 10x/100 हो गया। आप इसको x/10 भी कह सकते हो। ठीक है, और इधर से निकाल लेते हैं बी की सैलरी, टोटल प्रॉफिट x का 5% हो गया, आप इसको x/20 भी कह सकते हो। उसके बाद ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ए ने जो पैसा लगाया है उसका 5%, ए ने लगा रखा है 50 लाख रुपए, इसका 5% कैलकुलेट कर लो, हो गया 25, 1 2 3 4, 2.5 लाख हो गया। ठीक है, इसी तरह से बी को भी अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसको भी 5% दिया जाएगा, ये आई थिंक 1.5 लाख। इतना सब देने के बाद अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? एक्स में से सारा माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही बात, x में से x/10 माइनस कर देंगे, x/20 माइनस कर देंगे, 2.5 लाख और 1.5 लाख मिला लो तो ये 4 लाख भी माइनस हो गया। तो इसको सॉल्व करके देखें जरा कितना बचा। ये सारी टर्म्स x वाली सॉल्व कर लो, 4 लाख को तो अलग ही रखना, देखना जरा कितना है रिमेनिंग प्रॉफिट में। पेज टर्न करूंगा, ये आप देख लो पहले। ए की सैलरी हो गई x/10, बी की सैलरी निकाल दी, क्या होगा 20 आ गया। आदित्य जानवी, मैं भी समझा रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये बताओ कितना आ रहा है अभी, x माइनस x/10 माइनस x/20 करके, इसलिए में 25,000 2,50,000 50,000 माइनस नहीं करेंगे। कौन सा बेटा, कौन सा माइनस के लिए बात कर रहे हो? तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ ये रहा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा ना 2.5 लाख,
और बी का इंटरेस्ट है कैपिटल पे 1.5 लाख, 5% दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट। तो टोटल प्रॉफिट जो एक्स था उसमें से ये सब माइनस कर दिया हमने, ये सारा, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अभी कितना आ रहा है सॉल्व करके ये बताओ बस मेरे को, रिमेनिंग प्रॉफिट किसने क्या कैलकुलेट किया भाई, किसी ने बताओ। ये आएगा 17x/20। ठीक है, ये आ रहा है 17x/20 और माइनस 4000 का, सॉरी 4 लाख का 4 लाख। अच्छा, अब ये बताओ ये जो टोटल प्रॉफिट बचा इसका आधा ए को देना है और आधा बी को देना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बताया था, डीड में लिखा हुआ है। ये रहा, द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड इक्वली, दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करने के बाद देखेंगे ए को टोटल कितना मिला। तो अभी बताओ इस प्रॉफिट में से ए को कितना देना है, ए शेयर एंड बी शेयर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखना, देखो इसको अगर आप कहो तो 17x/20 को डिवाइड किया 7x/40, इसको डिवाइड किया ये 2 लाख हो गया, ठीक है, और इतना ही इसको मिलेगा, इक्वल इक्वल दोनों को बांट दिया। अब आप बस मेरे को ये बता दो ए को टोटल कितना मिला, एज ए सैलरी, एज इंटरेस्ट, एज रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या क्या प्लस करूँ, ए की अर्निंग बता दो, कहने का मतलब क्या क्या प्लस करो इसमें से बताओ। 1,60,000। भाई एक तो ये ले लो, ए को सैलरी मिली इतनी, ठीक है, एक ये ए का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और एक ये ए का जो रिमेनिंग प्रॉफिट में से शेयर है। तो मैं देखो यहाँ पे ना ए का सारा लिख रहा हूँ, ए की सैलरी प्लस ए का कैपिटल पे कमाया हुआ इंटरेस्ट प्लस और ये रिमेनिंग प्रॉफिट में से उसका शेयर, ये मैंने सारा ए का रख दिया इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे बी का रखूंगा सारा, बी की सैलरी कितनी देखना जरा, बी को मिले थे x/20, 20। उसमें प्लस करो उसका जो इंटरेस्ट था 1.5 लाख, ठीक है, उसमें प्लस करो ये उसका रिमेनिंग प्रॉफिट। और अब बताओ मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है, क्या मुझे इक्वल ही करना है क्या ये? नो सर, ए का बी से कितना ज्यादा है, 1,60,000। 1,60,000। देखो यहीं पे प्लस कर दिया है 1,60,000। अब हमने क्या किया, एक साइड पे सारी ए को जितना मिला साल के एंड में वो ये ए का हो गया पूरा ब्रैकेट, इधर यहाँ से यहाँ तक ये बी का हो गया था ये, और उसमें प्लस कर दिया 1,60,000। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो तो आप यहाँ से x की वैल्यू का पता लगा सकते हो। और देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 17x/40 कैंसिल करो, इसको तो बेकार ही ऐड किया था, 2 लाख भी कैंसिल करो आमने सामने। अब x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ भेजो, x/10 है, इस वाले x/20 को इधर शिफ्ट करो, माइनस हो गया, उधर क्या क्या बचा है, उधर 1.5 लाख और 1,60,000, कितने हो गए ये, 1,50,000 और 1,60,000, 10,000। 3,10,000 हो गया, ठीक है, 3,10,000 में से माइनस कर लो ये वाले 2.5 लाख, 60,000 बच गया। 60,000, और इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इधर 20 एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2x x/20 आ जाएगा, x/20 इक्वल टू 60,000। अब 20 को कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, लो जी x की वैल्यू पता चली फाइनली, 6 2 जा 12, 1 2 3 4 5 जीरो लगा, ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। इसका मतलब बिजनेस में टोटल 12 लाख रुपए कमाया गया था। अब आप मेरे को बता दो ए को क्या देना है इसमें से और बी को क्या देना है, तो यही कहा है ना क्वेश्चन में, व्हाट वुड ईच गेट। सर यहाँ पे जो ए का जो टोटल था x/10 प्लस ये सारा, हाँ उसमें हम 12 लाख की वैल्यू डाल देंगे। बस ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जैसे मर्जी पता लगा लो। अब आपको आंसर लिखना है फाइनली ए गैट्स, फाइनली जो ए को हम साल के अंत में देने जा रहे हैं सब कुछ मिला मिलू के। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10% तो इसका ले लो, 10% में कितना हो गया, 1,20,000 हो गया ना, 12 लाख का 1,20,000 तो ये दे दो भाई इसको, प्लस और क्या दे दो भाई, और दे दो अपना आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 2.5 लाख रुपए हो गए वो, 1 2 3 4 5 25 लाख कर दिया मैंने, सॉरी 2.5 लाख दे दो, और क्या दे दो, और क्या दे दो बताओ, ये तो का शेयर 17x/40 minus 2 lakh। यस 17x/40 माइनस 2 लाख, सॉल्व करना कितना आ रहा है मुझे देखना जरा, जब मैं करूँ सॉल्व,
17x by 40 कितना हो जाएगा? x है 12 लाख, 3,10,000. 5,10,000. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 5,10,000 माइनस 2 लाख. इसको पूरा सॉल्व कर लो भाई. ए के पास जो फिगर आ रही है ये 6,80,000 आनी चाहिए. इतना तो मिलेगा ए को, और हमको मालूम है ए को बी से 1,60 ज्यादा मिला है, तो इसमें से 1,60 लेस कर लो सीधा सीधा. बी का मत सॉल्व करने लग जाना, टाइम वेस्ट होगा. तो बी का अमाउंट आ जाएगा मेरे ख्याल से 1,60 माइनस करने के बाद 5,20,000, या जो टोटल प्रॉफिट 12 लाख है उसमें से माइनस कर सकते हैं. ये दोनों की फाइनल अर्निंग है. तो कुछ है थोड़ी. देखो आपने क्या किया, मैं एक बार क्वेश्चन को शुरू से ले लेता हूँ, एक बार आप देख लो. आदित्य और आपने जहाँ भी लेट ज्वाइन किया था, टॉपिक हमारा एक्चुअली ये था आज, पार्टनर सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड एडवांसेस और लोन्स. मतलब पार्टनर जो है, जो पैसा लगा रहे हैं वो ऐसे वर्किंग पार्टनर है, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कोई पोस्ट संभाल रहा है, कोई सैलरी ले रहे हैं मतलब, और जो पैसा लगा रहा है उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे वो अपने प्रॉफिट में से, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट वगैरह को डिवाइड करने का क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आपको और देता हूँ. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. सर बस मेरे को एक चीज के लिए बोलो. हाँ बोलो बोलो. सर इसने बोला था कि the A gets rupees 1,60,000 more than what B gets. हाँ हाँ. तो फिर हमने उसका 1,60,000 B के उस पर क्यों प्लस किया? अच्छा एक बात बताओ, पूछता हूँ चलो मैं आपसे, बहुत सिंपल सी बात. मैं आपको कहता हूँ x जो है वो y से 20,000 ज्यादा है. x y से 20,000 ज्यादा है, ठीक है. इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें? x ज्यादा है y से 20,000, मैं चाहता हूँ दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए. माइनस कर देंगे. किसमें से किसको माइनस करेंगे? इसका माइनस करेंगे. नहीं, मैं चाहता हूँ दोनों इक्वल हो जाए. तो दोनों का मुझे अमाउंट बताओ कितना कितना रखते हैं. x की वैल्यू y की वैल्यू से 20,000 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ x इक्वल टू y है? Yes, sir. क्या x इक्वल टू y हो सकता है? x y से 20,000 ज्यादा है? Sir. नहीं हो सकता ना. अगर हाँ y में अगर मैं 20,000 प्लस कर लूँ तो अब y की वैल्यू बढ़ गई, अब y की वैल्यू हो गई y प्लस 20,000, अब ये x के बराबर ही क्या आ गई. तो हम ये तो करते हैं जैसे हमको बोला जाता है x इज 20,000 मोर देन b, तो हम इक्वेशन क्या बनाते हैं, x इज इक्वल्स टू y में प्लस कर लेते हैं 20,000. हमने वही किया, हमने a की टोटल अर्निंग प्लस कर ली, उसको इक्वल टू क्या किया, b की टोटल अर्निंग से जितना b ने पूरा पैसा कमाया पूरे साल में उसमें 1,60,000 प्लस करके दोनों को बराबर कर दिया. ये देखो बीच में इक्वल का साइन आ गया. Got it? अच्छा चलो आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. A, B and C. A, B and C puts rupees 3,000, 4,000 and 5,000 respectively. Right? As a capital for a business. इतना इतना पुट कर. ठीक है, मैं छोटा करके लिखाता हूँ. आगे लिखो A receives 50% of the profits as manager. And B 10% as assistant manager. He is assistant manager. After which the remaining profits are divided in proportion to capital invested by them.
पे क्वेश्चन आपको सही में आ गया होगा क्या क्या करना है। फाइंड शेयर्स ऑफ बी एंड सी। आप मुझे बी और सी का शेयर बता दो क्या क्या होगा इफ ए गेट्स, जबकि ए को जो मिला है वो दिया होगा बिजनेस में। इफ ए गेट्स रुपीज 540, ए बी सी तीन पार्टनर है। ए ने लगाए 3000, बी ने 4000, सी ने 5000। ए को देना है टोटल प्रॉफिट का 15% एज मैनेजर, बी को देना है 10% एज असिस्टेंट मैनेजर। इनको देने के बाद सी को कुछ नहीं देना है, सी ने वर्किंग पार्टनर नहीं है। इनको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, और जब डिवाइड हो जाएगा तो तीनों का शेयर आ जाएगा। उसमें से आपको ए का दे दिया जाए। ए को रिसीव हुआ 540 टोटल का, टोटल रिसीविंग ए की 540 है। तो आप मुझे बी और सी का शेयर बता दो, ट्राई करो। इसमें भी एक काम करना, टोटल प्रॉफिट का एक्स मान लेना, क्योंकि वो पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप जब लोग आंसर बताओगे तो मैं चेक कर लूंगा। तो सबसे बड़ा ये पार्टनरशिप टॉपिक है। उसके बाद वो जो टॉपिक्स आपके इसमें बचेंगे ना फर्स्ट यूनिट में, ये छोटे छोटे रेसिस एंड गेम्स है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, वो बहुत सिंपल टॉपिक है। उसमें से एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा। और उसके बाद आपका एलिगेशंस है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर। फिर 10th क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लीनियर इनक्वालिटीज है, बड़ी आसान है। मैट्रिक्स हमारा वही गया है पूरा, अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर रखा है पूरा, और हमारा कैलकुलस भी पूरा खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, अच्छे मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। तो बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ अगर नहीं आ सर रहा? 2 मिनट। ओके, वेटिंग। अच्छा, जब तक ये काम करो, टोटल प्रॉफिट ना एक्स ले लो। चलो
वहाँ तक तो हो गया कि मैंने ए का प्रॉफिट पे निकाला फिर बी का भी निकाला। अच्छा, ए का टोटल में कितना निकाला है आपने? प्रॉफिट बताना, टोटल सारा मिला के ए का कितना निकाला या नहीं निकाला? मतलब सैलरी वैलरी सब मिला के। Is the answer is B का 560 and C का 500. अच्छा, मुझे टोटल प्रॉफिट आप बताओगे आज का? Total profit कितना? So 1600. बिल्कुल करेक्ट है जी आपका। बी का 560 दिया हुआ है और सी का आंसर दिया हुआ है 500. यस। और ए का तो पता ही था 540। 540. टोटल मिल रहा है मिलाकर 1600। देखो बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं, आप ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है भाई टोटल प्रॉफिट तो पता ही नहीं है कितना हुआ। आपने मान लिया टोटल प्रॉफिट फॉर्म में एक्स रुपीज हुआ। सबसे पहले इनकी सैलरीज निकालो। ए की सैलरी टोटल प्रॉफिट का 15%, यानी 5 से काटने के बाद 3x अपॉन 20। बी की सैलरी असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी कितनी है? 10% ना, 10x अपॉन 100, x अपॉन 10। सी की कोई सैलरी नहीं है और कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है? बस सैलरी सैलरी है बस। अब आप निकालो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट, बस ये सैलरी निकालनी है आपको अपने टोटल प्रॉफिट में से। तो रिमेनिंग प्रॉफिट एक्स में से एक ये ए की सैलरी और एक ये बी की सैलरी माइनस कर दो। ये ऐसे मेरे को इसका 20 अस्से कितना आ रहा है सॉल्व करके? सर ये आ रहा है 3x upon 4. यस, 15x अपॉन 20 आ रहा है, यानी 5 से काटने के बाद आ रहा है 3x अपॉन 4। अब ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है इतने रुपए। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर में। किस रेशियो में डिवाइड करना है वो आपको क्वेश्चन से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर विच द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो हमें तीनों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा। देखो ये रहा 3000, 4000, 5000 में की कैपिटल है, तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ? 3:4:5 यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता चल गया 3:4:5 में प्रॉफिट डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं जी, ए का प्रॉफिट निकालते हैं। ए इज प्रॉफिट नाउ, रिमेनिंग प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं ये। तो ए का शेयर है 3, सम ऑफ द रेशियो कितना हुआ? 3 4 7 5 12 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको रिमेनिंग प्रॉफिट 3x अपॉन 4 से। मैंने 3 से ये 4 कैंसिल कर दिया, ये मेरा आ गया 3x अपॉन 16। ठीक है, बी का प्रॉफिट निकाल लो ऐसे ही। बीस प्रॉफिट इज 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई वही सेम 3x अपॉन 4, 12 से 12 कैंसिल करके इसका आ गया x अपॉन 4। अब c का निकाल लो। c का रेशियो है 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई वही 3x अपॉन 4, 3 से 12 काट दो, ये हो गया 5x अपॉन 16। तीनों के प्रॉफिट आ गए। अब ए पे सारी अर्निंग प्लस कर लो। देखो ए की अर्निंग क्या क्या है भाई, उसको सैलरी मिली हुई है, तो ये 3x अपॉन 20 और उसको ये प्रॉफिट मिला हुआ है फाइनल सैलरी के बाद, तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है ना? अब देखो ए का शेयर निकालते हैं, या ए गेट्स कितना इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस प्रॉफिट। सैलरी थी 3x अपॉन 20, प्रॉफिट है 3x अपॉन 16। और ये जो ए का शेयर है ना, इस कैल्सियम ले लेता हूँ पहले। तो मैं 20 और 16 कैल्सियम ले लिया मैंने, कितना ले सर लिया? 80 आ रहा है. 80 ले लेते हैं कैल्सियम। चलो, तो 20 से गया 4 बार, 4 इंटू 3 12x हो गया, 16 से 5 बार गया, 5 इंटू x 15x हो गया। ये जो ए का शेयर आ रहा है ना, इसको ए के शेयर 540 के इक्वल रख दो। अब देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 27 से 2 टाइम्स गया, x की वैल्यू आ गई 1600। यानी टोटल प्रॉफिट जो बिजनेस में हुआ है वो 1600 रुपए हुआ है। बस अब बी का शेयर निकाल देते हैं। बी या बी गेट्स, बी गेट्स, बी को क्या क्या मिला? एक तो भाई बी को सैलरी मिली x अपॉन 10, है ना? x की वैल्यू 1600 अपॉन 10। और क्या मिला बी को? बी को मिला प्रॉफिट x अपॉन 4, x की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो 1600 अपॉन। बी का कैलकुलेट कर दो, कितना आया बी का? देखो 160 और 400 560. 560। अब सी का निकालने के लिए एक काम ये कर सकते हो भाई, 1600 टोटल है ना, उसमें से बी और ए का प्लस करके माइनस कर दो। तो सी गेट्स इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 540, 560 कितने हो गए? 1100 हो गए ना।
लो जी, बचा हुआ सारा सी को मिलेगा ही मिलेगा वो तो। ये रहा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। Got it? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और ट्राई करो। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल भी ना मैं मुश्किल नहीं बोल सकता। मुश्किल तो मैं कहता हाँ भाई इसमें आपको ना बहुत दिमाग लगाना है भाई, टफ टॉपिक है ये। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होती इसको, तो ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन। चलो जी, अब आप लिखो अगेन, ए एंड बी आर पार्टनर्स। थोड़ा स्पीड से करना, ट्राई करना, सब लोग आ जाएगा। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, शेयरिंग, फुल स्टॉप के बाद लिखना, शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ठीक है, अच्छा, और इनके कैपिटल्स लिख लो। ए इज कैपिटल रुपीज 40 lakh, and B is capital in rupees 30 lakh. अच्छा, अब इनके आगे कहानी सुनो। They decided, they decided to transfer, they decided to transfer 5% of profits to reserve, right? Comma, 10% after reserve लेते, 10% रिजर्व होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10% goes to A and 8% to B। जब आपका ये 5% प्रॉफिट रिजर्व हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व फंड में, उसके बाद जो पैसा बचेगा प्रॉफिट में से उसका 10% ए को जाएगा, 8% बी को जाएगा, मतलब फॉर देयर सर्विसेज। इन्होंने शायद उसमें काम किया होगा ना, उसकी सर्विसेज की सैलरी जाएगी दोनों को। ये चली गई। उसके बाद अब ये दिया हुआ है लास्ट में, ए गेट्स टोटल 5,81,400, right? Then what B gets? B gets is equals to क्वेश्चन। अब आपको इसमें कोई भी डाउट क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है तो मुझे बता दें, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। ए और बी पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम आपस में बराबर बांटेंगे, लेकिन कब? जब सैलरी, वैल्यू, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद। ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की है 3 लाख। उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% रिजर्व कर लेंगे, मतलब कोई नहीं देगा उसको। 10% रिजर्व करने के बाद जो आएगा उसका 10% ए को सैलरी मिलेगी, बी को मिलेगी 8%, और बाद में पता चला कि ए को मिला है टोटल 5,81,400 रुपए, तो बी को कितना मिला होगा? फाइनल है ये बी का जो रिसीविंग अमाउंट है। ट्राई कर लो।
कोई भी आंसर मिले तो मेरे को बता देना, मैं चेक कर लूंगा। इसमें कोई एक ही काम करो, टोटल प्रॉफिट को एक्स मान के चलो शुरुआत से, और फिर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन में कैपिटल का कोई यूज नहीं हो रहा, जहाँ तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये 40 लाख और 30 लाख कोई यूज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं मांग रहे हैं दोनों, सैलरी सैलरी मांग रहे हैं बस। सैलरी देने के बाद और रिजर्व में जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बराबर आधा बांट रहे हैं दोनों। कैपिटल का कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, तो बाकी पता नहीं, आप देखो। बस मेरे ख्याल से एक क्लास और हो गई आपकी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। 2 टॉपिक छोटे छोटे होते हैं, एक ही क्लास में खत्म करते हैं। हाँ? कोई कुछ प्रोग्रेस? एनीबॉडी? Sir, done. चलो आप मुझे फाइनल आंसर बोल दो, बी को कितना मिला है Sir, फाइनल? B को 5,58,600. 5,58,000, Yes, sir. 58,600। Yes, जी है। sir. एनीबॉडी एल्स? यस, एनीबॉडी? उसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख. 12 लाख टोटल प्रॉफिट आ रहा है, 12 लाख में से माइनस कर रहे हैं। फिर मेरे को बताओ बाकी बच्चों, आपको आया नहीं आया? सर नहीं आना। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे साथ साथ करना है, ठीक है? सब लोग साथ साथ ही करना जिनको नहीं आया। पहला काम, आपने टोटल प्रॉफिट एक्स माना, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? एक्स प्रॉफिट मान लिया, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन कहता है भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका ये लोग चाहते हैं भाई 5% रिजर्व फंड में डाल दें। तो देखो रिजर्व फंड का अमाउंट निकालते हैं अभी। ऐसे भी कहता है शॉर्ट फॉर्म में, रिजर्व फंड इज इक्वल्स टू इस एक्स का 5%। एक्स अपॉन 20 चला गया रिजर्व फंड में। अभी बताओ रिमेनिंग कितना रह गया? 19x/20. राइट, भाई जितना भी टोटल था उसमें से रिजर्व फंड वाला माइनस कर लो। अब ये इतना बचा हुआ रहेगा। अब इतने बचे हुए में से क्या हुआ, इसमें से सैलरी उठा ली ए ने अपनी, ए की सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा कितनी दी हुई है सैलरी, देख के बताओ कितना परसेंट सैलरी देनी है दोनों को, एक ही बताओ कितनी है।
सैलरी कितना परसेंट है अभी? 10%. 10%. तो 10/100 जितना रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका, यानी 19x अपॉन 20 का। थोड़ा काट पीट लो इसको भी। तो इसकी सैलरी आ गई 19x अपॉन 200 है। अब ऐसे ही बी की सैलरी निकालते हैं। बी की सैलरी है कितनी? बी की सैलरी देखने में क्या दिया? 8%. 8%। तो 8% कैलकुलेट करेंगे, यही प्रॉफिट 19x अपॉन 20 का। तो 4 से 2 और 4 से 5, तो ये हो गया 38x अपॉन 500। ये हो गई बी की सैलरी। ठीक है, अब सैलरी भी निकाल दो इस रिमेनिंग में से। ये जो रिमेनिंग था ना, अब यहाँ पे लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सैलरी डिडक्शन। रिमेनिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैसे निकलेगा? 19x अपॉन 20 जो था उसमें से एक सैलरी तो ये चली गई 19x अपॉन 200, और उसमें से 38x अपॉन 500 और चले गए। तो इसको माइनस कर लो, देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है वैसे आज तक माइनस किया है? 779x upon 1000. 779x अपॉन 1000। अच्छा, आपने एलसीएम ले लिया होगा सबका 1000 है ना? Yes, sir. चलो जी, अब देखो इतना रिमेनिंग प्रॉफिट हाथ में आ गया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है। देखो किस में डिवाइड करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुरू में बोला था उन्होंने, वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वल डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इसका आधा ए को दे देंगे और इसका आधा बी को दे देंगे। अब देखो मैं फाइनली ए को क्या मिल रहा है वो लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ए गेट्स, ए को मिल रही सैलरी 19x अपॉन 200, और बस और तो कुछ नहीं। और यहाँ से इस प्रॉफिट का आधा दे दो, इसका आधा कर देते हैं। 779x अपॉन 1000 को आधा कर दिया, 2000 बना दिया। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। 2000 एलसीएम हो गया, देखो यहाँ पे 200 से 2000 गया 10 बार, ये आ गया ऊपर 190 प्लस 779x। अब 190 और 779x को ऐड कर लो, ये हो गया 969. 969x अपॉन ये टोटल ए को मिला। और जितना ए को मिला वो तो क्वेश्चन हमें बता ही रहा है, हमें क्वेश्चन ने बोला है ए को कितना मिला, वो इसके इक्वल पुट कर दो बस। कितना मिला था ये? 5,81,400. 5,81,400 और 400। 400. बस इसको सिंपलीफाई करना है। इतनी पक्की बात है कि 969 से पूरा पूरा कटने वाला है। और आज सर इसको सॉल्व किया मैं 600. 600। तो 600 इंटू 2000, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट 12 लाख। बस अब टोटल प्रॉफिट पता चल गया ना, तो बी का शेयर निकाल सकते हैं। तीसरा पार्टनर है नहीं, तो 12 लाख में से एक अमाउंट माइनस कर दो, तो बी का आ जाएगा शेयर। सर ये नहीं कर सकते ना माइनस यहाँ पे, इसे रिजर्व भी तो देना है। ओ सॉरी सॉरी, करेक्ट, ये भी तो रखना है रिजर्व फंड। हाँ, तो फिर बी में पुट करना पड़ेगा। सॉरी मैं रिजर्व मान नहीं किया, तो बी का तो आपको निकालना पड़ेगा। बी गेट्स, बी को कितना मिला? इसको सैलरी है 38x अपॉन 500, तो 38 इंटू 12 लाख अपॉन 500। एक तो ये देना है और प्लस, और एक देना है इसका आधा 779 इंटू 12 लाख अपॉन 1000। 1000 2000 2000 से इसको सिंप्लीफाई करने के तो भाई बी का यहाँ पे कितना मिला वो आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज थोड़ी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन का ट्रेंड वही चल रहा है जो हम यूज कर रहे हैं। सॉल्व अपने आप कर लेना भैया, फिगर सॉल्व करके आंसर लिखने वाली बात है। तो बी का आ रहा है 5 में कितना होता है? 58,600। ये हो गया बी का टोटल अमाउंट। आया सही में नहीं आया बताओ बच्चों? सर आगे चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। हॉस्पिटल वो 2-3 सब हाई पे एडमिट है, तो वहाँ पे देखना पड़ रहा है। मैं क्लास में एक क्लास घर पे आया हूँ वैसे। ठीक है, तो मैं देखूंगा रात को आपको क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा यहाँ तक के टॉपिक। 7-8 क्वेश्चन शेयर करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। जब 7-8 कर लोगे फिर और दोबारा दे दूंगा। मुझे थोड़े डाउट्स थे आरडी में। आप मेरे को ना बेटा क्वेश्चन में भेज दोगे, आई नीड टू गो नाउ। आपको वो नोट मैंने नोट कर रखा है जो आपने दिया था ना मेरे को, मैं कल सॉल्व नहीं कर पाया। मैं फ्राइडे से बस चक्कर काट रहा हूँ हॉस्पिटल्स के, कभी पैथोलॉजी लैब्स के। आज क्लास स्पेशल नहीं के कराना पड़ा। नहीं सर. आप मुझे भेज देना, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके सर. हम लोग मिलते हैं परसों। लास्ट क्लास था सुलेमानी की,
पार्टनरशिप फिर हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। Thank you, sir. ओके जी, टेक केयर, गुड डे। Take care, sir. Thank you.